नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार आईटीआई फर्स्ट ईयर का वेल्डर ट्रेड का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये वेल्डर ट्रेड का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है जो कि 8 सितंबर 2024 को हुआ है। तो जो भी छात्र वेल्डर ट्रेड के हैं वह सभी छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ट्रेड थ्योरी के दोस्तों इसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 38 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का, सॉरी 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का और 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी का। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हिच टेस्ट मेथड इज कंडक्टेड टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए परीक्षण की कौन सी विधि आयोजित की जाती है। तो ये रहता है आपका टेंसाइल। ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, करें व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो ये किया जाता है टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए। दोस्तों, जिनको भी वेल्डर ट्रेड का दोस्तों क्वेश्चन पेपर या ट्रेड थ्योरी का निम्मी का ऑफिशियल देखना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट इस नाम से दोस्तों वेबसाइट सर्च करना है और इस पर जाना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो 3 लाइन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने आ जाएगा आईटीआई एग्ज़ाम का एक सेक्शन। आपको इस आईटीआई वाले एग्ज़ाम सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आईटीआई का एडमिट कार्ड और जो भी अपडेट होता है यहाँ पर आपको नया सूचना आपको दे दिया जाएगा आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का यहाँ पर पूरा क्लास चैप्टर वाइज दिया गया है। वीडियो वाले लिंक पर क्लिक करके अपना वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आपको पीडीएफ का एक सेक्शन दिया गया है, जहाँ से आप अपना निम्मी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं वेल्डर ट्रेड का दोस्तों चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर क्लास भी करा रखा है, तो आप लोगों को उसको भी देख लेना है। देखिए यहाँ पर वेल्डर ट्रेड थ्योरी जितने भी चैप्टर हैं पूरा चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। आप लोग ट्रेड थ्योरी को इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो यहाँ से आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर आ गया दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैसों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस हम लोग यूज करते हैं वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर है टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। तीसरा क्वेश्चन कर व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेंडर शो इन द फिगर। चित्र में ये कौन सा सिलेंडर दिखाया गया है। तो ये जो सिलेंडर दिखाया गया दोस्तों, यह आपका है ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक, तो ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर है यक्स भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्स भाग आपको दिखाया गया है, ये जो पार्ट है यह आपका कहलाता है दोस्तों कॉन्टैक्ट टिप। तो कॉन्टैक्ट टिप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेल्डिंग टेक्निक का नाम बताना है। तो ये जो वेल्डिंग टेक्निक है दोस्तों, यह आपका कहलाता है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग यहाँ पर देखिए यह है आपका। ठीक है, तो देखिए कह रहा है मूवमेंट ऑफ द फिलर रॉड, यानी कि फिलर रॉड को हम लोग इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो लास्ट में जिधर हम लोग जाते हैं, जैसे कि इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से और लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, तो जिधर लास्ट रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं, वो हो जाएगा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। ठीक, बाई चांस पूछेगा राइट वर्ड वेल्डिंग, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राइट साइड से, और जाएंगे किधर, सॉरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की ओर अगर हम लोग जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट वर्ड वेल्डिंग। ठीक, तो लेफ्ट की ओर अगर आएंगे तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, राइट की ओर जाएंगे तो राइट वर्ड वेल्डिंग हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विच पावर सप्लाई इज कनेक्टेड रिकमेंडेड फॉर प्योर टंगस्टन। शुद्ध टंगस्टन के लिए बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है, तो वो रहता है आपका एसी। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूजेज ऑन ए नॉन फेरस फिलर विथ मेल्टिंग पॉइंट अबव 450
डिग्री सेल्सियस देन बेस मेटल। किस प्रकार की वेल्डिंग में धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक के साथ नॉन फेरस का उपयोग किया जाता है? तो रहता है आपका ब्रेजिंग। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द कास्ट इन्वॉल्व इन वेल्डिंग जॉब। वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें क्या हैं? तो इलेक्ट्रोड, पावर और लेबर। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए जॉब इंस्पेक्शन आफ्टर वेल्डिंग। वेल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षक का उद्देश्य क्या है? तो ये रहता है आपका डिटरमाइन फॉल्ट एंड क्वालिटी वेल्ड, दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच लाइट कैन बी यूज्ड इन लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में किस लाइट का उपयोग किया जाता है? वो रहता है आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट लेजर बीम वेल्डिंग में यूज किया जाता है। 11 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग GMAW ऑन यूजिंग CO2 एज सील्डिंग गैस। GMAW के दौरान किस गैस का उत्पादन किया जाता है जब CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो रहता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर का, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। 13 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट आयरन मुलायम होता है? तो वो रहता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन आपका मुलायम होता है। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द फोर्थ डिजिट इंडिकेट एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग में चौथा अंक किसको बताता है? तो ये बताता है टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग को। तो फ्लक्स कोटिंग के प्रकार को बताता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज द वियर फॉर सेफ्टी व्हाइल हैंडलिंग थिन सीट। पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? तो हैंड ग्लव्स, हाथ के दस्ताने पहनना चाहिए। टूल का नाम बताना है, तो ये जो टूल है दोस्तों आपका प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि विच वेल्डिंग स्टील वूल इज यूज्ड। तो SAW यहाँ पर हो जाएगा। तो विच वेल्डिंग स्टील वूल इज यूज्ड। तो ये रहता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, SAW। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड। गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो लॉन्ग आर्क लेंथ गुनगुनाती यानी कि हमिंग साउंड उत्पन्न करता है। 19 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फिलर रॉड सेल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। तो ये रहता है आपका फेरस यानी कि लोहा। 20 नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिवाइड इक्वल पार्ट। तो वो रहता है आपका कंपास। इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो कंपास का प्रयोग करते हैं। व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS कोडिफिकेशन इन EB 5426H रिप्रेजेंट। तो इसमें दोस्तों तीसरा अंक किसको बताता है? तो टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन को बताता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? तो यह स्टोर एज डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन, तरल एसीटोन में घुली गैस के रूप में संग्रहित, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं नोजल रिक्वायर रिप्लेसमेंट शो इन द फिगर। कौन सा नोजल को रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है? तो वो है आपका डी वाला, क्योंकि इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का यहाँ पर दांता जो है सब कुछ ये ख़त्म हो चुका है। तो डी वाले को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, नोजल डी काम लायक नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है GMAW के दौरान कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होती है? तो GMAW के दौरान दोस्तों GMAW होता है आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इससे आपको ओजोन निकलता है, जहरीली गैस। 25 नंबर क्वेश्चन है विच वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क इज इनविजिबल। तो स्टैंडर्ड ये कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया कौन सा आर्क वेल्डिंग इनविजिबल होता है? तो ये रहता है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, SAW। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं क्लैंप का नाम बताना है। तो ये जो क्लैंप है दोस्तों आपको सी की तरह दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको सी दिखेगा। तो सी से ये हो जाएगा आपका सी क्लैंप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क HX। यहाँ पर जो X पार्ट दोस्तों ये दर्शाया गया है ये आपका कहलाता है प्लाज्मा। ठीक, तो यहाँ पर आपका दोस्तों प्लाज्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्लाज्मा।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाट गैस फिल्म इज यूज टू वेल्ड 2 mm माइल्ड स्टील बाय ब्रेजिंग मेथड। 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस की फिल्म उपयोग करते हैं? इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फिल्म, ऑक्सीकरण फिल्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो एसी वेल्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज पोस्ट हीटिंग। पोस्ट हीटिंग क्या है? तो आफ्टर वेल्डिंग, वेल्डिंग के बाद पोस्ट हीटिंग होता है। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है विच डायरेक्ट द करेक्ट गैस फ्लो ओवर द वेल्ड पूल। वेल्ड पूल पर सही गैस प्रवाह को कौन निर्देशित करता है? तो ये रहता है आपका सिरेमिक नोजल। तो सिरेमिक नोजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये कौन सी इक्विपमेंट दिखाया गया है? तो ये जो इक्विपमेंट है दोस्तों ये आपका वायर वूल कहलाता है। तो वायर वूल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द वियर कास्ड बाय लिक्विड और गैस श्रिंकिंग स्ट्राइकिंग मेटल पार्ट एट हाई स्पीड। उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थों या गैसों के कारण क्या होता है? तो ये होता है आपका इरोजन यानी कि कटाव पैदा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग के पिघलने का तापमान कितना होता है? तो 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रोलर आर यूज्ड फॉर फ्लक्स कोड विथ। फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर का उपयोग किया जाता है? तो वी नर्ल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी नर्ल। 36 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द डिफेक्ट शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों कौन सा डिफेक्ट दिखाया गया है? तो ये आर्क ब्लो डिफेक्ट है। ये सीधा पड़ना चाहिए जबकि ये पीछे जा रहा है, तो ये आपका आर्क ब्लो डिफेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क शो इन। यहाँ पर जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका बताता है आर्क लेंथ को, आर्क की लंबाई को। ठीक, तो यहाँ पर आर्क की लंबाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं टूल का नाम बताना है। तो ये जो है आपका कहलाता है ब्रेजिंग कटिंग टूल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेजिंग कटिंग टूल। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। 625 mm स्क्वायर क्षेत्रफल का भुजा क्या होगा? तो इसको वर्गमूल लेंगे तो 25 mm आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई एम्पियर होती है। 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 25.4 mm। और चौथा क्वेश्चन कर व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। कंडक्टर का प्रवाह क्या है? तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को दोस्तों हम लोग धारा बोलते हैं। तो धारा यानी कि करंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 8 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो फेरस मेटल नाम से स्पष्ट है लौह धातुओं में लोहा होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कौन सा टूल है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंड स्पैनर। तो ओपन इंड स्पैनर यानी कि यहाँ पर खुला हुआ है, तो ओपन इंड स्पैनर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका नाम बताना है। तो देखिए लकड़ी का हथौड़ा है, लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं। तो मैलेट यानी कि लकड़ी का हथौड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ट्रायंगल का नाम बताना है। तो ये जो ट्रायंगल है दोस्तों यह आपका कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड वायरिंग स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो ये दोस्तों जो आयाम देखिए लिखा जाता है वो तीर के ऊपर लिखा जाता है। तो इसमें तीर के नीचे हो गया है, देखेंगे यहाँ पर तीर के नीचे, तो ये आपका गलत हो गया। और इसमें तीर के नीचे हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। और बी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीर के ऊपर लिखा गया है, बिल्कुल सही है। ये भी तीर के ऊपर, ये भी तीर के ऊपर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करा इस टूल का नाम बताना है। तो देखिए ये जो पिन है, पिन जो है यानी कि जो हथौड़ी रहता है उसका ऊपरी सिरा जो होता है उसको हम लोग पिन बोलते हैं। और ये पिन आपको गेंद की तरह दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉल पिन हैमर।
बाल यानी कि गेंद की तरह दिख रहा है, तो बॉल पिन हैमर। छठा क्वेश्चन है, कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही है? तो देखिए आपको जो ड्राइंग शीट होता है उसके दोस्तों राइट साइड में नीचे में टाइटल ब्लॉक दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी जिस और जगह टाइटल ब्लॉक अलग जगह दिया गया है तो वो आपका गलत हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अब आ चुका है यहाँ पर 25 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कितने परसेंट होती है? तो ये आपका होता है 55%। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं? तो वो रहते हैं इंडस्ट्री रिवोल्यूशन यानी कि उद्योग क्रांति। तीसरा क्वेश्चन है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा पिन का फुल फॉर्म। ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन से होते हैं? तो इक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयलिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है? तो ग्रो, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। छठा क्वेश्चन है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के बारे में स्थान को भरना है। द ट्रेन रन थ्रू द टनल, तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है स्प्रेड शीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, स्प्रेड शीट को कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो ये रहता है .xls। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं यानी कि दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है चूज सुटेबल WH वर्ड, WH वर्ड को यहाँ पर चूज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसको दोस्तों हम लोग वाईफाई कहते हैं, तो ये हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट में ए किसको बताता है? ये बताता है अचीविएबल को। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस, रोम का है तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की बात करता तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डोज है? तो यहाँ पर लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना, ये शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण दोस्तों आपका प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में दिया गया है। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो इंटोनेशन यानी कि उतार चढ़ाव आवाज़ का बोलते हैं। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पैसिव वॉइस है? तो पैसिव वॉइस है आपका ए बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, बाई बाई अस, ये यहाँ पर इस तरह से जो आता है बाई करके, तो वो आपका रहता है दोस्तों यहाँ पर पैसिव वॉइस। 17 नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ दीज फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू ए टेलीफोन कॉल, कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? तो कॉल बैक पिकअप होल्ड ऑन होता है, जबकि मेकअप जो कि लेडीज करती हैं अपने चेहरों पर। और 18 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम ए फाइल, फंक्शन कुंज किसी फाइल पर नाम बदलने की अनुमति देता है, वो रहता है आपका F2। 1 बाइट बराबर कितना होता है? तो 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट के। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं, तो वुमेन आर सॉफ्ट स्पोकन एंड फॉरगिविंग। जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़वादिता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा गुण है जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है? तो वो व्यक्तिगत कमजोरी, पर्सनल वीकनेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? वो आपका अनएथिकल वर्क, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है? तो यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है, एंट्री लेवल जॉब। 24 नंबर क्वेश्चन करिए एक आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? तो इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन विच वन इज नॉट स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि वीडियो टेप, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी ड्राइव, यह सब आपका स्टोरेज डिवाइस है। ठीक। तो वीडियो दोस्तों जिसको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दोस्तों ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से जाके PDF डाउनलोड करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।